कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया, ये बड़ी बड़ी इमारतें, हमारी गाड़ियां, ये सब एक साथ जुड़ी कैसे रहती हैं? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस में छिपा है, जिसे कहते हैं वेल्डिंग। आज हम इसी कमाल की प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं। तो वेल्डिंग आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे सीधे कहें तो ये दो अलग अलग मेटल के टुकड़ों को पिघलाकर हमेशा के लिए एक बना देने की कला है। आप इसे एक बहुत ही छोटे एरिया में की जाने वाली कास्टिंग की तरह भी सोच सकते हैं। मतलब हम असल में दो टुकड़ों को पिघलाकर एक नया मजबूत सिंगल पीस बना रहे हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम पहले मेटल्स को जोड़ने की बेसिक बातें समझेंगे, फिर वेल्डिंग की अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि एक परफेक्ट वेल्ड के लिए किन सेटिंग्स की ज़रूरत होती है, आम गलतियों पर बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि एक मजबूत जोड़ कैसे बनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की इस बड़ी सी दुनिया में वेल्डिंग की जगह आखिर है कहाँ? देखिए, कुछ भी बनाने के लिए हमें अलग अलग हिस्सों को एक साथ लाना पड़ता है। इसे जॉइनिंग प्रोसेस कहते हैं। अब नट और बोल्ट जैसे तरीके तो टेम्पररी होते हैं, मतलब आप उन्हें बाद में खोल सकते हैं। लेकिन वेल्डिंग वेल्डिंग एक परमानेंट जोड़ है। एक बार वेल्ड हो गया तो वो हिस्से हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। अब आता है मजेदार हिस्सा। चलिए वेल्डर के टूल बॉक्स में झांकते हैं और देखते हैं कि उसके पास कौन कौन से औजार हैं। मतलब वेल्डिंग के अलग अलग प्रकार। हर काम के लिए एक खास टूल होता है ना? सबसे पहला और शायद सबसे जाना पहचाना तरीका है SMA-W, जिसे हम आम भाषा में स्टिक वेल्डिंग कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन है। इसमें एक रॉड होती है जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं और उस पर एक खास मसाले यानी फ्लक्स की कोटिंग होती है। अब देखिए, ये फ्लक्स बहुत कमाल की चीज़ है। ये दो काम करता है। जब ये पिघलता है तो एक गैस बनाता है जो वेल्ड को हवा से बचाती है, और ठंडा होने पर यह स्लैग नाम की एक परत बना लेता है जो वेल्ड को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन यहीं एक पीच है। अगर हर वेल्डिंग पास के बाद इस स्लैग को ठीक से साफ नहीं किया तो ये वेल्ड के अंदर ही फंस सकता है और उसे कमजोर बना सकता है। अगला है मिग वेल्डिंग। स्टिक वेल्डिंग से ये काफी अलग है। यहाँ रॉड की जगह एक तार होता है जो गन से लगातार अपने आप निकलता रहता है, और फ्लक्स के बदले वेल्ड को बचाने के लिए एक गैस सिलेंडर से शील्डिंग गैस का इस्तेमाल किया जाता है। मिग का सबसे बड़ा फायदा इसकी स्पीड है। चूंकि तार लगातार आता रहता है, इससे काम बहुत तेजी से होता है और इसे ऑटोमेट भी किया जा सकता है। लेकिन इसकी एक कमजोरी भी है, और वो है गैस शील्ड। अगर हवा के झोंके से भी गैस का फ्लो बिगड़ा तो वेल्ड में छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, जिसे पोरोसिटी कहते हैं। अब आते हैं TIG वेल्डिंग पर। आप इसे वेल्डिंग की दुनिया की सर्जरी समझ सकते हैं। बहुत ही प्रिसिजन वाला काम। यहाँ इलेक्ट्रोड टंगस्टन का बना होता है और वो पिघलता नहीं है, सिर्फ गर्मी पैदा करता है। अगर ज़रूरत हो तो एक्स्ट्रा मेटल भरने के लिए एक अलग तार का इस्तेमाल हाथ से किया जाता है। तिग का इस्तेमाल तब होता है जब बहुत ही साफ और सटीक वेल्ड चाहिए हो, जैसे कि एरोस्पेस इंडस्ट्री में या बहुत पतली शीट्स पर। ये एक धीमी प्रोसेस है, लेकिन इसका नतीजा बहुत शानदार होता है। इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर टंगस्टन की नोक गलती से पिघले हुए मेटल को छू गई तो टंगस्टन के टुकड़े वेल्ड में फंस सकते हैं, जो कि एक बड़ा डिफेक्ट है। वेल्डिंग की दुनिया सिर्फ इन 3 तरीकों तक ही सीमित नहीं है। कुछ और भी हैं, जैसे FCAW, जो MIG जैसा ही है पर इसके तार के अंदर फ्लक्स भरा होता है। फिर है SAW, जो बहुत भारी कामों के लिए है। इसमें आर्क फ्लक्स के ढेर के नीचे छुपा रहता है। और ESW, जिसका इस्तेमाल जहाज़ों जैसी बहुत मोटी स्टील प्लेट्स को वर्टिकली जोड़ने के लिए होता है। तो हमने अलग अलग औजार तो देख लिए, लेकिन किसी भी औजार को सही से इस्तेमाल करना भी तो आना चाहिए। एक अच्छा वेल्ड बनाने के लिए इन मशीनों की सही सेटिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए अब उन सेटिंग्स पर नजर डालते हैं। एक अच्छा वेल्ड बनाना इन सभी पैरामीटर्स के बीच एक सही बैलेंस बनाने जैसा है। करंट से तय होता है कि वेल्ड कितना गहरा होगा, स्पीड से तय होता है कि वो कितना मोटा बनेगा, और वोल्टेज से उसकी चौड़ाई। ये एक डांस की तरह है जहां हर एक स्टेप परफेक्ट होना चाहिए। जरा इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ कंट्रोल करता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं करंट का। अगर करंट बहुत ज्यादा हुआ तो मेटल के छींटे उड़ेंगे, वेल्ड के किनारों में गड्ढे बन जाएंगे, या हो सकता है कि मेटल में छेद ही हो जाए।
और अगर करंट बहुत कम हुआ तो मेटल ठीक से जुड़ेगा ही नहीं। तो देखा, सही बैलेंस कितना जरूरी है। यही बात ट्रैवल स्पीड यानी वेल्डिंग करने की रफ्तार पर भी लागू होती है। अगर वेल्डर बहुत तेजी से हाथ चलाएगा तो जोड़ में पूरा मेटल भरेगा ही नहीं और वो कमजोर रह जाएगा। और अगर बहुत धीरे धीरे चलाएगा तो जरूरत से ज्यादा मेटल जमा हो जाएगा और वेल्ड भद्दा और मोटा दिखेगा। ये सबसे जरूरी सवाल है ना? जब इन पैरामीटर्स का बैलेंस बिगड़ता है तो नतीजा होता है वेल्डिंग डिफेक्ट्स यानी वेल्डिंग की खामियां, और यहीं से मामला गंभीर होना शुरू होता है। चलिए अब उन आम खामियों को देखते हैं जो एक वेल्ड में मिल सकती हैं। इन खामियों को पहचानना और इनसे बचना ही एक अच्छे वेल्डर की निशानी है। पोरोसिटी को समझना बहुत आसान है। ये वेल्ड मेटल के अंदर फंसे हुए गैस के छोटे छोटे बुलबुले हैं। सोचिए जैसे सोडा की बोतल में गैस होती है, वैसे ही अगर वेल्ड को सही से प्रोटेक्ट ना किया जाए तो पिघले हुए मेटल में गैस फंस जाती है और ठंडा होने पर वहीं कैद हो जाती है, जो जोड़ को अंदर से खोखला कर देती है। अच्छी बात यह है कि इससे बचना काफी आसान है। पहला, अपनी शील्डिंग गैस का फ्लो सही रखें। दूसरा, ये पक्का करें कि आपका मेटल और इलेक्ट्रोड एकदम साफ और सूखे हों। नमी, पेंट या जंग पोरोसिटी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इंक्लूजन का सीधा मतलब है वेल्ड के अंदर फंसा हुआ कचरा, कोई भी ऐसी चीज जो वहां नहीं होनी चाहिए। ये स्टिक वेल्डिंग से बचा हुआ स्लैग का टुकड़ा हो सकता है या टिग वेल्डिंग करते हुए टूटा हुआ टंगस्टन का कण। दोनों ही सूरत में ये जोड़ को बहुत कमजोर बनाते हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, हर गलती के पीछे एक वजह होती है। जैसे फ्यूजन की कमी का मतलब है कि गर्मी कम थी और क्रैक्स का मतलब है कि तनाव ज्यादा था। ये टेबल असल में दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी सेटिंग की गलती एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, लेकिन हर प्रॉब्लम का एक कारण और समाधान भी है। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। एक मजबूत भरोसेमंद वेल्ड बनाना विज्ञान और कला दोनों का एक बेहतरीन संगम है। इसका जवाब है प्रोसेस, पैरामीटर्स और प्रिसिजन। एक छोटी सी गलती, एक गलत सेटिंग और एक पुल या इमारत की पूरी मजबूती दाव पर लग सकती है। वेल्डिंग सिर्फ दो मेटल को जोड़ना नहीं है, ये हमारी मॉडर्न दुनिया की सेफ्टी और भरोसे को सुनिश्चित करना है। तो अगली बार जब आप किसी ब्रिज से गुजरें या किसी ऊंची इमारत को देखें तो उन छिपे हुए वेल्स के बारे में जरूर सोचेगा जो उसे थामे हुए हैं। ये सोचने के लिए एक बहुत पावरफुल ख्याल है ना।